दोस्तों रीजनिंग के एक नए वीडियो के साथ एसएससी बॉन्ड में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। कहने का यह मतलब है कि 3 का संबंध 30 से है तो 4 का संबंध क्या होगा, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो हम सबसे पहले ट्राई करेंगे कि 3 से 30 कैसे बना, वही लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला मेथड ये अप्लाई करेंगे कि 3 से 30 कैसे बना, मतलब 3 को हम 10 टाइम्स कर देंगे, 3 को 10 गुणा कर देंगे तो 3 गुणा 10 कितना हो जाएगा 30। अब यही मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो 4 को 10 टाइम्स कर देंगे, 4 को 10 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 गुणा 10 40। तो आप देखेंगे ऑप्शन में 40 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ऑप्शन में 40 नहीं है तो ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। तो हम सेकंड लॉजिक, दूसरे लॉजिक को ट्राई करेंगे। तो दूसरे मेथड को ट्राई करेंगे कि 3 से 30 कैसे आया। तो देखिए हम क्या करेंगे, 3 का क्यूब निकालेंगे। 3 का क्यूब कितना होता है 27, जबकि यहां पर कितना है 30 है, 30 है और यहां पर 27 है। तो 30 बनाने के लिए क्या करेंगे, 27 में इस 3 को ऐड कर देंगे तो 27 प्लस 3 कितना हो जाएगा 30। अब यही लॉजिक हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे। 4 का क्यूब होता है सर 64 होता है। अब हम क्या करेंगे, ये 4 है ना, इसको ऐड कर देंगे 64 के अंदर, तो 64 प्लस 4 कर देंगे तो 64 प्लस 4 हो जाएगा 68। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, वह विकल्प चुनिए जो दिए गए कथनों एवं निष्कर्षों के बारे में सही है। तो आपका कथन दे रखा है सभी कैमरे उपकरण हैं और सभी उपकरण वस्त्र है। तो हम इसको वेन डायग्राम से सवाल सॉल्व करेंगे। तो देखिए वेन डायग्राम कैसे बनेगा, सभी कैमरे उपकरण हैं तो ये क्या है, कैमरा है आपका, सी फॉर कैमरा, और सभी कैमरे क्या है उपकरण, तो मतलब सभी कैमरे उपकरण है तो आपका ये वाला बन जाएगा यू फॉर उपकरण। और फिर क्या बोला है कि सभी उपकरण वस्त्र है, तो सभी उपकरण वस्त्र है मतलब ये आपका बन जाएगा वस्त्र वाला, वी फॉर वस्त्र। तो ये आपका कैमरे का बन गया, ये आपका उपकरण का, ये वस्त्र का। अब हम निष्कर्ष देखेंगे तो निष्कर्ष में क्या लिखा है, सभी कैमरे वस्त्र है तो सभी कैमरे क्या है वस्त्र, तो ये निष्कर्ष फर्स्ट है वो राइट है। सेकंड निष्कर्ष देखते हैं कि सभी वस्त्र कैमरे हैं, सभी वस्त्र कैमरे हैं, सभी कैमरे वस्त्र है, सभी कैमरे वस्त्र है लेकिन सभी वस्त्र कैमरे नहीं है, सभी वस्त्र कैमरे नहीं है, कुछ वस्त्र कैमरे हो सकते हैं। तो सेकंड जो निष्कर्ष है वो हमारा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। फर्स्ट निष्कर्ष सभी कैमरे वस्त्र है वो राइट होगा। अगला सवाल देखिए, वह विकल्प चुनिए जो दिए गए कथनों निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन दे रखा है सभी छात्र बुद्धिमान है, तो ये आपका छात्र बन जाएगा, सभी छात्र क्या है बुद्धिमान है, तो ये सभी छात्र आपका क्या बन जाएगा बुद्धिमान, बी फॉर बुद्धिमान, सभी छात्र बुद्धिमान है। और रामू बुद्धिमान नहीं है, रामू बुद्धिमान नहीं है मतलब छात्र और बुद्धि से रामू अलग हो जाएगा, मतलब ये रामू का वेन डायग्राम अलग बन जाएगा, ये रामू का वेन डायग्राम। तो छात्र, बुद्धिमान और रामू, ये 3 वेन डायग्राम बन गए। अब देखिए निष्कर्ष क्या कहता है, निष्कर्ष ये कहता है कि रामू छात्र नहीं है, रामू जो है वो छात्र नहीं है। देखिए इनका कोई रिलेशन नहीं है, ना रामू छात्र है, देखिए रामू छात्र नहीं है तो ये इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो फर्स्ट जो निष्कर्ष है वो हमारा राइट है। सेकंड निष्कर्ष देखिए, रामू को स्कूल जाना पड़ता है, जबकि इस वेन डायग्राम में और इस कथन और निष्कर्ष में स्कूल का कोई लेना देना ही नहीं है, स्कूल का कोई वर्ड यूज ही नहीं लिया गया। तो सेकंड जो निष्कर्ष है वो हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए रामू छात्र नहीं है, केवल 1 हमारा राइट होगा। अगला सवाल देखिए, यदि चित्र x को मोड़कर घन बनाया जाए तो चारों विकल्पों में से कौन सा सही होगा। तो आपको देखना है कि इसमें आपका अपोजिट कौन सा है, विपरीत कौन सा है। तो आपको पता है कि इनमें क्या होता है अल्टरनेट, एक छोड़कर एक क्या होता है आपस में एक दूसरे के परस्पर विपरीत होते हैं। तो देखिए ये पहला है एफ किसके विपरीत होगा, बी के विपरीत होगा। उसी प्रकार ई जो है वो सी के विपरीत होगा और ए आपका डी के विपरीत होगा। कहने का मतलब है एफ जो है, एफ और बी आपस में विपरीत होंगे,
एफ और बी आपस में विपरीत होंगे, ई और सी आपस में विपरीत होंगे, ए और डी आपस में क्या होंगे, विपरीत होंगे। एफ और बी, ई और सी, ए और डी आपस में परस्पर विपरीत होंगे, अपोजिट होंगे एक दूसरे के। हमें ये भी पता है पासे के अंदर, जब पासे के अंदर जो फलक दे रखा होता है जो विपरीत है, विपरीत कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी लेटर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, वो आपस में, या कोई भी चिन्ह हो सकता है, जो भी विपरीत होगा, जो भी आपस में विपरीत होगा वो एक फलक पर नहीं आएगा। जैसे एफ और बी आपस में विपरीत है, एक दूसरे के परस्पर विपरीत है, अपोजिट है एफ और बी, तो एफ और बी आपस में एक फलक पर साथ में नहीं आएंगे। उसी प्रकार ई और सी भी आपस में एक साथ में नहीं आएंगे, ए और डी भी आपस में एक साथ नहीं आएंगे। तो जिस ऑप्शन में एफ और बी, ई और सी, ए और डी एक साथ है, वो ऑप्शन हमारा गलत होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, एफ और बी, एफ और बी एक साथ है, तो ये देखिए एफ और बी एक साथ है, तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखिए, एफ ई डी, एफ ई डी, तो देखिए एफ एफ है तो एफ के विपरीत कौन सा, बी, तो इसमें बी नहीं है। ई, तो ई के विपरीत सी है, तो इसमें सी नहीं है। और डी, डी के विपरीत ए है, तो ए नहीं है, तो मतलब ऑप्शन बी हमारा सही है। अब ऑप्शन सी देखते हैं, स वाला, देखिए बी सी ई, बी सी ई, तो देखिए ई और सी आपस में क्या है, विपरीत, और ई और सी आपस में विपरीत होते हुए भी एक ही फलक पर आगे, मतलब ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसी प्रकार ऑप्शन 4 देखते हैं, देखिए ए डी, ए डी, ये देखिए आपस में ए और डी क्या है, विपरीत है, और ए और डी यहां पर एक ही फलक पर आ गया, मतलब ये ऑप्शन 4 भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड जो है वही हमारा राइट आंसर होगा। सवाल देखिए, निम्न आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम संख्या में कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी। इसमें हमें केवल और केवल सीधी रेखाओं के बारे में, टोटल रेखाओं, टोटल संख्या पूछी है सीधी रेखाओं की, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन रेखाओं को गिनेंगे कि ये जो है ना एक, और ये आपकी दो, तो ये आपकी टोटल 2 रेखाएं हो जाएगी। फिर हम आपको ये वाली रेखा दिखाएंगे, 1 2 3 और ये 4, ये आपकी 4 रेखाएं हो जाएगी। फिर हम आपको दिखाएंगे ये वाली रेखाएं, 1 2 3 4, तो ये टोटल आपकी 4 रेखाएं हो जाएगी। मतलब पूरी रेखाएं आपकी गिन चुके, सारे कलर्ड हो गए, तो टोटल रेखाएं कितनी हो जाएगी, 4 + 4 8, 8 + 2 10, तो टोटल इसमें सीधी रेखाएं कितनी हो जाएगी, 10, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, ये आपका मिसिंग नंबर का सवाल है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए क्या करना है कि देखिए यहाँ पर ये 44 कैसा आया, यहाँ पर ये 27 कैसा आया, और वही लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए हम इन 3 संख्याओं के साथ क्या करें कि यहाँ पर 44 आ जाए, 4 9 8, इनके साथ क्या करें कि ये 44 आए। अगर हम इनको ऐड करें 4 + 9 + 8, तो कितना होगा, 8 + 4 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 12 और 9 21 हो जाएगा, मतलब 44 नहीं होगा, मतलब ऐड करने से काम चलेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 44 आए, तो देखिए 9 और 4, ये 4 और 9 है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 × 9, और इसको 8 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, 4 × 9 को मल्टीप्लाई और 8 को ऐड कर देते हैं 8 को, तो 4 × 9 कितना होता है, 9 × 4 36, और प्लस का 8, तो 36 + 8 कितना हो जाएगा, 44। अब यही चीज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे, तो 3 और 7 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 7 कितना हो जाएगा, 21, और प्लस का 6 कर देंगे, तो 21 + 6 हो जाएगा आपका 27। यही लॉजिक हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो 8 × 2, 8 × 2, मतलब 8 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, और प्लस का क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, तो 16 + 4 कितना हो जाएगा, 20। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिए, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। अगला सवाल देखिए, दी गई श्रेणी में लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये एक आपको सीरीज दे रखी है, और यहाँ पर क्या आएगा वो हमें आपको बताना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वो बताना है। सीरीज क्या दे रखी है, 1 1 6 6 11 11 16। तो हमें ये तो पता है
कि सीरीज आपकी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। सीरीज आपकी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। पहले क्या आया 1 1, उसके बाद 6 6, उसके बाद 11 11, फिर आया 16। मतलब सीरीज एक तो रिपीट हो रही है और वो भी बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले 1 1, उसके बाद 6 6, उसके बाद 11 11। मतलब 1 से 6 गए तो मतलब +5 हुआ। पहले तो 1 1 वाली सीरीज थी, उसमें +5 किया तो 6, मतलब 2 बार 6 6। फिर 6 में +5 किया तो क्या आया, 6 + 5 11, तो 2 बार 11। फिर देखिए आगे 11 + 5 कितना होता है, 16 होता है। 11 + 5 कितना होता है, 16 होता है। तो मतलब आपकी सीरीज बनेगी आगे 2 बार 16 16, तो एक बार ये 16 आ गया, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर ये 16 आ जाएंगे। मतलब ऑप्शन ऑप्शन में देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर पहला ऑप्शन आएगा 16। तो देखिए ऑप्शन ए में ही आपका 16 दे रखा है, बाकी यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 21 है। तो ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो अगली सीरीज क्या होगी, 16 में हम और 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21। 16 और 21, 16 और 21, 16 और 21 हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। सीरीज का सवाल है। सीरीज क्या दे रखी है, 1000, 729, 512, 216। तो आप ध्यान से देखेंगे, जो 1000 है वो आपका क्या है, 10 का क्यूब है। 729 आपका 9 का क्यूब है। 512 आपका 8 का क्यूब है। और 216 आपका क्या है, 6 का क्यूब है। 216 आपका 6 का क्यूब है। तो यहां पर कौन सी संख्या आएगी, तो यहां पर देखिए ध्यान से सीरीज को देखिए कि 10 का क्यूब, 9 का क्यूब, 8 का क्यूब, तो यहां पर क्या आएगा, 7 का क्यूब। और 7 का क्यूब क्या होता है, यहां पर क्या आएगा, 7 का क्यूब। और 7 का क्यूब होता है 343, 343। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, श्रृंखला में अगले पद को ज्ञात कीजिए। श्रृंखला क्या दे रखी है, ABZ, ABBYZ, ABBXYZ। तो आप ध्यान से देखिए यहां पर क्या है, A। फिर बी में देखिए, बी यहां पर क्या है, 1 बार है, यहां पर बी 2 बार है, यहां पर बी 3 बार है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ ए तो क्या बार आ रहा है, 1 बार 1 बार 1 बार। ए तो आपका सिंगल टाइम आ रहा है, जबकि बी जो है वो हर बार 1 से बढ़ रहा है, 1 से इंक्रीज कर रहा है। यहां पर भी 1 बार, यहां पर भी 2 बार, यहां पर भी 3 बार। तो यहां पर बी कितनी बार होगा, 4 बार। 1 2 3 4, यहाँ पर बी 4 बार होगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केवल जेड था, फिर यहाँ पर वाई जेड हुआ, फिर यहाँ पर एक्स वाई जेड हुआ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर इस वाले में आ जाएगा WXYZ। तो हमारा आंसर होगा A, B, मतलब 4 बार बी, फिर आ जाएगा WXYZ। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 के बाद 4 बार बी। 1 के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, 4 से ज़्यादा है। ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि 4 से ज़्यादा बार बी है। यहाँ पर देखिए 1 1 2 3 4, 4 बार भी है, लेकिन यहाँ पर ये वी आ गया तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 के बाद 1 2 3 4, 4 बार भी है। और फिर देखिए WXYZ, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, किताब का संबंध प्रकाशक से है तो फिल्म का संबंध किससे होगा। किताब का संबंध प्रकाशक से है तो फिल्म का संबंध किससे होगा। तो फिल्म का संबंध निर्देशक से तो होगा नहीं, ना ही लेखक से होगा। और फिल्म का संबंध होगा निर्माता से। तो ऑप्शन ए हमारा निर्माता सही उत्तर होगा। सिंपल सा सवाल था। अगला सवाल देखिए, निम्न दी गई 5 आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो इन 3 वर्गों के बीच को संबंध दर्शाता है। मतलब ये हमारा वेन डायग्राम का सवाल है। क्या है, रंग पीला और नीला। मतलब हमें इनका रिलेशन बताना है तीनों का आपस में, रंग का पीले के साथ, रंग का नीले के साथ। पीला और नीले में आपस में क्या रिलेशन है ये बताना है। तो हमें पता है कि पीला और नीला ये क्या है, कलर के टाइप है। पीला भी कलर होता है, एक कलर का रंग होता है, और नीला भी एक कलर होता है। और रंग में ये पीला और नीला दोनों आ जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम रंग का बनाएंगे, एक एक का बनाएंगे। ये आपका रंग का बन गया, ये आपका रंग का बन गया। और पीला और नीला, पीला और नीला क्या है, रंग के प्रकार है। पीला भी एक रंग है और नीला भी एक रंग है, लेकिन पीला और नीला आपस में दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों अलग अलग कलर है। तो ये आपका पीला बन जाएगा, ये आपका नीला बन जाएगा। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित वेन आरेख का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें।
ये आपको एक आरेख दे रखा है और इसका हमें उत्तर देना है। सवाल क्या है, कौन सी संख्या केवल एक आरेख में मौजूद है। तो फ्रेंड्स इस सवाल का आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और फ्रेंड्स अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और आपको कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई भी डाउट हो किसी भी रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।